Story shook me. कहते मुश्ताक भाई एंड ही यूज्ड टू लिव देयर विद हिज फैमिली। एवरी सिंगल हिसाब जो है मुश्ताक भाई डायरी में लिखते लिखते करे। सीनियर अकाउंटेंट है तो इन्होंने पूरी तहकीक करे। 1 एकड़ जमीन दैट इज अराउंड 4400 चिल्लर गज संपड़ा डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पे तोड़ के फाउंडेशन डालेंगे। मुश्ताक भाई को जो है हीट स्ट्रोक मारा। ओह शिट। तरीके से मुश्ताक भाई प्लान करके गए, उससे डबल स्पीड में खत्म हो रहे। अजीब अजीब खाबा आ रहे, बोल रहा बड़ा बच्चा देखे देखे पानी डाले सांस देखे बच्चा मर गया भाई। औद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अलावा कुछ नहीं पड़ा। सडनली भैया राखी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोल के उठ के खड़ गए। तू देखा बोले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ हॉरर विद मिर्जा एंड अरशद। न्यू इन द सेंस 11वां एपिसोड है इस सीरीज का। 10वें एपिसोड पे आप लोगों ने बेशुमार मोहब्बत बताए। आई नो क्रेजी था हम लोगों के आज से भी रिकॉर्ड करना वो, क्योंकि इतने गूज बम्स हम लोगों को आ रहे थे मेरे को और अरशद भाई को के हाथां दर्द हो। मेरे तो अरशद भाई का आई डोंट नो, बट मेरे को इतना गूज बम्स आ रहे थे कि मेरे हाथां दर्द हो रहे, स्किन दर्द हो रही थी, उतने टाइट गूज बम्स आ रहे थे। तो या दैट स्टोरी वाज भाई। और आप लोगों को और एक भी चीज बोलना है कि उस स्टोरी के दौरान भाई आप लोग सोचो 1.5 घंटे की आप लोगों के पास आई तो उन्हें कितना एडिट होगी सोचो। फोन के बैटरीज, फोन के स्टोरेजेस, लाइटिंग जो हम रख रहे हैं, अजमत भाई के कैमरे की बैटरी, भाई घंटों चले गए उस रात। मालूम आप लोगों को बहुत टाइम लगा ना अजमत भाई? बहुत टाइम लगा भाई पशा, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना स्ट्रगल हुआ वो बनाने के वास्ते। हैट्स ऑफ टू रहीम द एडिटर, काम कर दिया भाई पशा। मैं बताता चलूं, रहीम जो एडिटर है हमारा, ही इज स्टिल अ स्टूडेंट, उसके एग्जाम्स चल रहे एंड ही स्टिल डिड ऑल द बेस्ट ही कुड डू फॉर अस। तो अल्हम्दुलिल्लाह द होल टीम, थैंक यू सो मच, कुडोस। अरशद भाई, इट्स अ क्रूशियल टाइम फॉर अरशद भाई के भाई अरशद भाई इस फैमिली के साथ वक्त बिताएं इस ड्यूरेशन में। लेकिन फिर भी मोहब्बत ही ऐसी है आप लोगों के अरशद भाई के दिल में कि भाई अरशद भाई बोल रहे नहीं 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 होना ही होना एपिसोड। मैं बोला ठीक है भाई, अपन रेडी रहते। बट एनीवेज, so let's begin the spooky episode which is episode 11। अरशद भाई आज अपने पास एक जबरदस्त हैदराबादी स्टोरी लाए। जैसा कि आप लोगों को हैदराबादी स्टोरियां बहुत पसंद आ रहे, और अरशद भाई आप लोगों के सामने लेके हाजिर हो गए एक और हैदराबादी स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 3 सेकंड की खामोशी उनके लिए जो लाइक नहीं कर रहे, तो मैं 3 सेकंड की खामोशी अब भी चालू करता हूँ। 3 2 1 कर दिए लाइक, तो लेट्स गो। तुम लाइक करे बोल के अब अरशद भाई स्टोरी सुनाने वाले, नहीं तो नहीं सुनाने वाले थे उन्होंने। तो हैंडिंग ओवर द माइक टू अरशद भाई एंड हियर वी गो। मरहबा, कैसे आप लोग सब? थैंक यू सो मच प्यार बताने के लिए। जो वीडियो हम डाले 2 एपिसोड, बहुत प्यार दिखाया आप लोग का, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं 11th एपिसोड के लिए। 11th एपिसोड भाई थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा स्पूकी है, क्योंकि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ना अजमत भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं प्रोसेस करने में काफी टाइम लगा दिया इस स्टोरी को। मेरे को हिला दी, स्टोरी शुक मी, क्योंकि मेरा भी एक नया पहलू, एक नया पर्सपेक्टिव आया इस चीजों के लिए, जो मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाह रहा हूं। तो जुड़े रहिए आप लोग, स्टे कनेक्टेड और एक एक पॉइंट को गौर से सुनिए। लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो स्टोरी ऐसी है अजमत भाई, मेन कैरेक्टर जो है मुश्ताक है इसमें। मुश्ताक भाई बोलूंगा मैं, आदमी है उन्होंने, एक बड़े एज के, बड़े उम्र के आदमी है। सऊदी अरेबिया में रहते हैं मुश्ताक भाई एंड ही यूज्ड टू लिव देयर विद हिज फैमिली। एक सीनियर अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, माशाल्लाह से 5 टाइम नमाजी है। सऊदी अरेबिया कैसा है मालूम था भैया, अज़ान होते ही भाग जाते, ऑटोमेटिक कदम आपके उठ के लेके चले आते आपको। माहौल भी अच्छा था, बच्चे भी पढ़े लिखे, 3 बच्चे 2 बेटियां थे उनको, वाइफ थे, बेगम थे, वहीं पे जो है काफी सालों से उधर ही रह रहे उन लोग। तो अब सऊदी अरेबिया में कैसा रहता बोले तो अजमत भाई, एक टाइम पे जब एजुकेशन 10th के बाद मैं अगर बोलूं तो अल्ट्रा एक्सपेंसिव है एजुकेशन। इंटरमीडिएट डिग्री जो अपने पास रहती है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है भाई। मतलब उस अगर वहां सऊदी अरेबिया में किसी को पढ़ाना है बोले तो हैदराबाद में 10 बच्चे पढ़ लेते हो, उतना प्राइस है उसका। इतनी एक्सपेंसिव? बहुत ज्यादा है। आप कनाडा अमेरिका से कंपेयर करके देख लो, आप वो लिटरली वो लेवल की प्राइसिंग दिखती है, उतना ज्यादा एक्सपेंसिव है हायर एजुकेशन, चाहे जीसीसी में, सऊदी, दुबई, हर जगह। तो अब होता ये
कि भाई एक सैड काइंड ऑफ स्टोरी रहती हर किसी के लाइफ में। जो भी लोग 30 साल 35 साल गल्फ में देते, हाँ। उन लोग एक टाइम पे जो है फैमिली के साथ रहते रहते जब बच्चे ना ये एज में आ जाते ना, उन लोगों को दिल तोड़ के कैसा भी करके फैमिली को इंडिया भेजना पड़ता। ऑफ कोर्स बच्चों को अकेलों को नहीं भेज सकते, हाँ। तो साथ में बेगम भी चले आती, वो बेचारा अकेला हो जाता। बट देन ये उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी रहती, काम करना है। तो सेम स्टोरी मुश्ताक भाई के साथ हुई। बच्चों के जो है हायर एजुकेशन की बारी आ गई, तो उन बच्चों को और उनके बेगम को इंडिया भेज दिए। Okay. नाउ ही वाज 48 इयर्स ओल्ड जब उन्होंने फैमिली को भेजे असमत भाई। बच्चे जो है इंटरमीडिएट कॉलेज में जब एडमिशन लिए थे, तो सऊदी अरेबिया में जो है 60 साल तक आदमी काम कर सकता, उसके बाद नौकरी चली जाती। अच्छा। ठीक है, 60 साल इज नॉट फिक्स्ड, कभी भी उखड़ सकती वो तो, कल बोले तो कल उखड़ सकती, उसकी कोई बात नहीं है। बट ही हैड वेरी गुड रिलेशंस इन द कंपनी, डायरेक्टर लेवल पे उसके पहचानत थे। तो उन लोग उसको बोले कि भाई वी विल लेट यू कंप्लीट योर होल टेन्योर, आपका काम जो है पूरा हम कंप्लीट करने देते, आप ऑफिशियली रिटायरमेंट लो, और जो है आपके एज के हिसाब से हम आपको निकालेंगे नहीं, आप इतने साल से हमारे को सर्विस दे रहे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे। ओके। तो उन्होंने एक जॉब सिक्योरिटी के पीस में थे कि भाई ठीक है। एंड भैया फाइनेंशियल एडवाइजर भी थे उन्होंने, और साथ ही साथ सीनियर अकाउंटेंट थे। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो उन्होंने कितने ज्यादा हिसाबों में थे। ब्रो क्रेजी, फिर ऊपर से हैदराबादी। यस, वेरी कैलकुलेटिव। तो अब उनको ऐसा था अजमत भाई कि भाई इतने रुपए में वाईफाई हो रहा, इतने रुपए में इलेक्ट्रिसिटी हो रही, इतने रुपए में घर का सौदा आ रहा, इतने रुपए में बच्चा कॉलेज को जाके आ रहा, इतने में उसकी फीस हो रही, फोन का रिचार्ज इतना, लिटरली एवरी सिंगल हिसाब जो है मुश्ताक भाई डायरी में लिखते लिखते करे। वो बंदा वो लेवल तक का जो है सोच लेगा था अजमत भाई कि 60 साल पे मैं रिटायर हुए तक मेरे पास कितने सेविंग्स रहने वाले हैं, मेरी एंड ऑफ सर्विस क्या रहने वाली है, मैं इंडिया को जाऊंगा तो ये पैसों में कितने साल सर्वाइव करूंगा, इतना पूरा प्लान डाल लेके बैठा हुआ पड़ा। क्योंकि भाई ही इज द अलोन ब्रेड मेकर ऑफ द फैमिली, अकेला कमा रहा हूँ, उसको है फिक्र अंकल को जो है क्या करूंगा मैं, अब बच्चे जवान है, कुछ तो भी करना है, उन लोगों को सेट करना है। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिचुएशन था भाई, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनकी कोई जमीन वगैरह नहीं थी इंडिया में। उन्होंने पूरी लाइफ जो है यहीं गुजार दी, हैदराबाद में किराए के घर पे रखे थे फैमिली को। तो अब उनको ये था कि भाई अब मेरे पास हाथ में 12 साल है, विद इन दिस 12 ईयर्स मेरे को कोई ना कोई एक एसेट बनाना जरूरी है। चलो बच्चे तो भाई तनख्वाह में से मैं छोटा छोटा किस्त भेज देता हूँ, ना पढ़ लेते, फीसा निकल जाते, सब हो जाता। बट ये 12 साल में मेरे को एग्जिट लिए तो एक ऐसी चीज बना लेना है अपने वास्ते कि भाई मैं जाऊंगा तो मेरे को किसी के मोहताजगी की जरूरत नहीं रहना, ना मेरे बच्चों को किसी की मोहताजगी की जरूरत रहना। वो ऐसा सोच लेके जो है उन्होंने जमीना देखना स्टार्ट किया। फिर भाई मेरे को जमीन लेना है, जमीन लेना है। अब कैसा रहता बोले तो अजमत भाई, गल्फ लाइफ में हम लोगों के पास, मैं भी यहाँ पे हूँ इतने साल से दुबई में, एक अपनी लोगों की कम्युनिटी रहती। हैदराबादियों का एक ग्रुप रहता, जैसा कि मैं आपको क्रिकेट खेलने जाता हूँ बोलता हूँ ना, यूबीसी कम्युनिटी जो हमारी है, हम लोग जो है पूरे कैसा रहता बोले तो भाई एक दूसरे के लिए हाजिर। किसी की नौकरी चले गई उनको नौकरी लगा दो, किसी को कोई चीज की जरूरत पड़ गई उनको वो चीज में जरूरत कर दो, या कोई चीज ढूंढ रहे, समवन इज लुकिंग फॉर अ सर्विस, तो भाई इनो करते उनो करते, एक दूसरे को कनेक्शंस बना के मदद कर दो। तो कहीं बाहर जाके दरवाजे नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती, पीपल हेल्प ईच अदर, अपने हैदराबादियां स्पेशली। वाओ, नाइस टू हियर दैट। हैवंट सीन दैट इन कनाडा, बट ओके। सऊदी में भी जो बहुत बड़े ग्रुप्स है, जब भी मैं भी विजिट कर दूं माशाल्लाह से, व्हेन आई विजिट फैमिली, माय फैमिली, मेरी फैमिली है वहां पे, उनको भी मैं जाके देखता हूँ तो भैया उन लोगों के ग्रुप्स माशाल्लाह से दोस्ताना, दिखता ही नहीं अपन हैदराबाद के बाहर है वैसा। तो मुश्ताक भाई बोलते ग्रुप में उनके कि भाई मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ छोटा मोटा लेना चाह रहा हूँ, कोई है तो बोलो। तो एक उनके दोस्त रहते इशाक भाई। इशाक भाई क्या करते हैं, इशाक भाई बोलते हैं अरे भाई अपने ग्रुप के एक बुजुर्ग सदस्य है, देखो गफूर भाई बोल के, गफूर भाई जो है एक जमीन लिए हुए है, उनकी एक जमीन चेवड़ला में लिए और मोइनाबाद में लिए, और उन्होंने कब की लेट 90s में लिए, 2000 या 1998 के आसपास उन्होंने वो जमीना लिए, उनको बहुत सस्ते में पड़े, उन्होंने एज एन इन्वेस्टमेंट ले लिए थे कि भाई कल के दिन आइदर बच्चों की हायर एजुकेशन को या शादियां हुए करे तो मैं करूंगा बोल के गफूर भाई लेके रखे थे। अभी जो है उनकी बच्ची की शादी आ गई, एक साथ 2 बच्चियों की शादियां हो रहे बैक टू बैक, तो उनको पैसों की जरूरत है, उन्होंने निकालना चाह रहे, लेकिन उनको जो है कस्टमर नहीं मिल रहा। उन्होंने बहुत बेचैन है कि भाई नेक टू नेक आ गया, मैं पहले से करना चाहिए था। हैदराबाद में लोग किसको भी देख रहे तो पूरे ब्रोकर कब्जा करने वाले लूटने जा रहे थे। तो अब उन्होंने थोड़ा वो थे, परेशान थे गफूर भाई,
इसाक भाई को बोले ग्रुप में, जैसा इन्हों लेके गए मुश्ताक भाई अपनी अर्जी की मैं जमीन देखना चाह रहा हूँ, सिमिलरली गफूर भाई लेके इसाक भाई के पास आए। तो बैठे, बातचीत हुई। अब इन्हों अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंटेंट है, तो इन्हों पूरी तहकीक करे, आप कितने में लिए, कौन से ईयर में लिए, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है ना, वो नोटरी पे तो नहीं है ना, एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं है ना, वो नहीं है ना, अला फला पूरे डाउट्स इन्हों क्लियर कर लिए। तो खुलासा ये होता कि गफूर भाई जो है भाई 1 एकड़ जमीन, दैट इज अराउंड 4,400 चिल्लर गज समथिंग, ठीक है, 3 लाख रुपए में लिए थे उन्होंने मोइनाबाद में। हाँ, कौड़ी के दाम में मिल गई गफूर भाई अब उन्होंने बेचना चाह रहे, और अब जैसा मुश्ताक भाई जो है लेना चाह रहे जमीन, तो उन्होंने ऑलरेडी मोइनाबाद का सर्वे करे हुए। मोइनाबाद में गए थे उस टाइम पे, जब मुश्ताक भाई लेना चाह रहे तो 40 लाख रुपए में 1 एकड़ मिल रही थी कहते उस टाइम पे, जब मुश्ताक भाई देख रहे जमीना। तो उन्होंने बोल रहे भाई नो 3 लाख में लिए, अभी रेट 40 लाख चल रहा, ठीक है आपको चाहिए कितने गफूर भाई? उन्होंने बोलते गफूर भाई मेरे को फिलहाल 20 लाख भी मिले तो मैं दे देता हूँ, मेरे को पैसों की इतनी जरूरत है, मैं 3 में लिया, मेरे लिए तो फायदा ही है। आई नो मैं रुकूंगा तो मेरे को 40-50 भी आते, लेकिन मेरे को फिलहाल 20 लाख भी मिल गए तो बस है भाई, मैं कर्जे में, इंटरेस्ट में वगैरह में नहीं पड़ना चाह रहा हूँ, मेरे को होना। तो अब इनके कहना ऐसे ठहर गए, इन्होंने बोले कि भाई ये तो बहुत खतरनाक डील दिख रही, मैं सेविंग करके रखे हुआ हूँ थोड़ी, मैं उठा लेता हूँ, ठीक है वगैरह बोल के उन्होंने जो है जमीन ले ली 20 लाख रुपए में। माशाल्लाह से हैदराबाद की छुट्टी डाले, 1 हफ्ते की गए, जमीन का जायजा ले लिए, पूरा परफेक्ट हो गया, जबरदस्त है, पेपर वर्क परफेक्ट है, ट्रांसफर हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई, सब हो गया, बड़ा काम हो गया इनका, एक जिम्मेदारी उतर गई। तो अब इन्हों उतर के वापस जो है सऊदी अरेबिया को आके फिर एक नई हिसाब की किताब डाले कि भाई ये 1 एकड़ जमीन है, मैं इसमें क्या करता हूँ, इतनी जमीन पे बाग डाल देता हूँ, इतनी जमीन पे स्विमिंग पूल बना देता हूँ, इतनी जमीन पे रहने का घर बना दे के 3 फ्लोर डाल देता हूँ, मेरे तीनों बच्चे अपने अपने फैमिलीज को रख ले सकते, बेटियां तो शादी हुए तो चले जाती अपने अपने घरों को, और मैं सेल्फ एस्टैब्लिश बना देता हूँ उस एरिया में, कहीं ग्रोसरी स्टोर नहीं है तो एक किराने की दुकान, दबा के प्लानिंग चल रहे भाई। अब जमीन में 1 एकड़ जमीन मिल गई, अब भाई उतनी बड़ी जमीन ले लिया, तो प्लानिंग जरूरी है। एग्जैक्टली और बेचारे जो है पूरी जिंदगी प्लानिंग करके चले, उन्होंने फूक फूक के कदम रखते थे उन्होंने। तो अब उन्होंने बोले कि भाई इतना यहाँ कमा लेता हूँ, ये साल में रमजान में इतना बोनस आता, वो बोनस को लेके ये काम करा देता हूँ, वो करा देता हूँ। बेसिकली भैया 12 साल दबा के मेहनत करते उन्होंने। और ये 12 साल में भैया बच्चे माशाल्लाह से अच्छे लेवल पे पहुंच जाते। एक बच्चा एक बड़ी एमएनसी ज्वाइन कर लेता, एक बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर लेके जो है आर्किटेक्ट वगैरह इसमें उसमें घुसना, प्लानिंग, डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग इधर उधर घुस गया, और बच्चियां भी माशाल्लाह बड़े हो गए, एमबीबीएस में घुस गए वगैरह वगैरह, और उन पूरे स्कॉलरशिपों पे सीटें उठा रहे। तो बाबा को फाइनेंशियली फर्क भी नहीं पड़ रहा, अच्छे स्टूडेंट्स, ब्राइट स्टूडेंट्स थे बच्चे। तो बाबा का रिटायरमेंट का टाइम आ गया, बाबा एंड ऑफ सर्विस ले लेके अब गंपा गुत्ता पूरा अमाउंट उठा लिए रियालों में, सीधा हैदराबाद को गए। हैदराबाद को जाके वो जो किराए के घर में रह रहे थे वहां गए और बोले कि बेटे चलो, बड़े बेटे को बोले तू कमा भाई, अब अच्छी तनख्वाह दिए, 1.5 लाख रुपए के आसपास कमा रहा था कहते बड़ा बच्चा। तो उन्होंने बोले भाई सर्वाइव हो जाता, घर चल जाता अपना, अपने वो किराया देना है, खाना पीना आना है, शौखा नहीं करना है, फिर मैं सेविंग्स भी लेके आया, उसमें से थोड़े थोड़े घर के खर्चों में डाल देता हूँ, मैनेज हुआ था। जो सेकंड बेटा रहता जो जस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट करे हुआ है, उसको बोलते पट्टे तुम मेरे हाथ के नीचे आ जाओ, अपन दोनों बाप बेटे जाके ये काम को सॉर्ट कर देंगे, लेट्स मेक आवर ड्रीम होम। उन्हें बोलता अरे डन, मैं प्लानिंग बना दिया, मैं 3D के चार्टा बना दिया, देखो आप ऐसा बना सकते, ऐसा बना सकते, वैसा बना सकते, वहां पे वेंटिलेशन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पूरी प्लानिंग बच्चा भी करके बैठे हुआ है, ऑलरेडी इंजीनियर है ना बच्चा। यस, और उनकी जो औलाद है उन्होंने भी फुल प्लानिंग के साथ बाबा को फुल इम्प्रेस कर दिया। ठीक है बेटा बोल के इन लोग मार्केट में सर्वे करने चले गए, जाके वो सेंटरिंग वाले को ढूंढ लिए, मिस्त्री को ढूंढ लिए, लेबर को ढूंढ लिए, पूरा कर लिए, जाके जो है प्लान वैन करके चलो बिस्मिल्लाह काम स्टार्ट करेंगे बोल के जो है ना एक जमीन वहां पे 1 एकड़ में से एक टुकड़ा डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पे तोड़ के फाउंडेशन डालेंगे, 3 फ्लोर यहाँ पे डालना है अपने को, 3 फ्लोर के हिसाब का फाउंडेशन डालेंगे बोल के काम स्टार्ट कर दिए। समर का टाइम था आसमत भाई, तो काफी गर्मी थी, तो मुश्ताक भाई को जो है हीट स्ट्रोक मारा। ओह शिट, बीमार हो गए बेचारे, घर पे आके बैठ गए। घर पे जाके बैठ के जो भी घर में ट्रीटमेंट कर सकते, मेडिकल से दवाइयां मंगा लिए, डॉक्टर को बता लिए, दवाइयां खा रहे कर रहे। हाँ, वो जो बच्चा था सिविल इंजीनियर, उन्हें कर रहा काम, ओके, बैठ के उन्हें काम कर रहा पूरा, उन्हें सरपरस्ती लेके जो है 20-25 दिन के आसपास उन्हें संभाला। उसकी भी तबीयत खराब, बागे वसीच उसको भी जो है हीट स्ट्रोक मारा, सनस्ट्रोक मारा, उन्हें भी परेशान होके घर को आ गया, बेचारा पड़ गया। तो सेम मेडिकेशन जो बाबा लिए वो बच्चे को दे रहे, बाबा बेटर हो रहे थोड़ा। तो जो सब में बड़ा बच्चा है ना जो कमा रहा फिलहाल, वो बड़ा बच्चा बोलता है कि मैं 2-3 साल से छुट्टी नहीं लिया,
हाँ। आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग, क्योंकि बाबा आए बाद ये कामा वगैरह करना रहता बोल के मेरे पास एक 50-55 दिन 50-55 डेज की छुट्टी बची हुई है, ओके एनुअल लीव मेरी। मैं वो डाल दे, तो अभी आप लोग दोनों रेस्ट करो, ज्यादा ना को करो, बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जा रहा है, उतनी उतनी दूर जा रहे हैं, दिन भर धूप में बैठ रहे हैं, वहाँ शेड वेड कुछ भी नहीं है, धूप में बैठने से हो रहा, वो झाड़ों के नीचे बैठ रहे मुश्किलों से। मैं कुछ तो भी इंतजाम कर लेके एक दो दोस्तों को लेके जाके कार में जाके बैठ के करके काम शुरू करा देता हूँ बोल के बड़ा बेटा जो है जिम्मेदारी से जाता, वापस से काम स्टार्ट करा के पूरा काम को हाथ पे ले लेके स्टार्ट करना शुरू करता। अब अजमत भाई कुछ टाइम गुजरता ऐसा होता कि भाई इन लोगों के पैसे जो है, जो जिस तरीके से मुश्ताक भाई प्लान करके गए, उससे डबल स्पीड में खत्म हो रहे। अरे मतलब उन्होंने इतने परफेक्ट जो है हिसाबा डाले हुए है, बट उन्होंने आके शौक में कि भाई अरे मैं जब सोचा था मेरे को तेल इतने में मिल जाता, लेकिन तेल इतना खर्चा हो जा रहा घर में, मैं जब सोचा था इसमें गोश्त इतना लगेगा लेकिन इतना खर्चा हो रहा, फालतू हिसाबा आके कहते भैया दुनिया के पैसे खत्म हो जा रहे। तो इनकी अम्मी बोले नहीं मेरे को देखो आप जब से आए परेशान दिख रहे। मुश्ताक भाई के वाइफ बोले कि मेरे को आप जब से आए परेशान दिख रहे, वो जमीन मेरे को सही नहीं दिख रही, अपने को रास नहीं आती वैसा दिख रही जमीन। देखो आपकी तबीयत खराब हुई, उसकी तबीयत खराब हुई, अभी अपने को पैसों में प्रॉब्लम हो रहा कर रहा, आप इतनी अच्छी प्लानिंग करके प्रॉपरली आए, कुछ तो मेरे को लोचा दिख रहा इसमें बोल के उनके बेगम बोले। हाँ तो मुश्ताक भाई बोलते क्या लोचा रहता भाई, इतने साल गफूर भाई रखे और इसाक भाई दिलाए, इसाक भाई को नहीं पहचानते तुम, पूरे बच्चों के स्कूलों के एडमिशन पूरा हर चीज लेके इतने सालों से इसाक भाई करवाए, उनके पहचान वाले गफूर भाई को भी जानता हूँ मैं, क्या उन लोग इतने सालों से लेके नहीं बैठे, पूछना रहता वैसा ऐसा वैसा नहीं रहता। तो इन्होंने बोले कहते नहीं अपन जाके कुछ बंदिश वंदिश करेंगे। वो तो फालतू बात कर रहे क्या तुम, इतने साल सऊदी अरब में रहे, ये चीज के बारे में कभी सुने? ये पूरे फालतू चीज आ रहे थे, कुछ भी नहीं रहता, ये हराम है, ये शिर्क है, ये नहीं रहता ऐसा कुछ भी, ऐसा वैसा वो ये बोल के छोड़ दिया। बंदिश क्या रहती भाई बचा, जरा वो भी बोल दो अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को। भाई बंदिश बोल के जो है अपने का एक कॉन्सेप्ट चलता है हैदराबाद में, विच इज ऑनेस्टली नॉट ट्रू। ये चीज जो है इस्लामिकली नहीं है। फला कीले बोलते, पड़े हुए कीले है, वो 4 कोनों में मार दो, प्रोटेक्टेड हो गया, ये जगह नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं रहता भाई। There is nothing as such called बंदिश। अगर आपको बंदिश का एक्चुअल मीनिंग मालूम करना है और बंदिश क्या है मालूम करना है, तो आप अपने आप पे अस्कार सुबह शाम पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़ के फूक लिए, आपकी बंदिश हो गई समझिए, फॉर दैट डे। एंड रेगुलरली कीप डूइंग दैट, आपकी बंदिश हो गई। उससे हटके कोई चीज की बंदिश नहीं है, नहीं होती, कोई भी ऑब्जेक्ट की बंदिश नहीं होती। ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड, अब इन्हों बोलते कि रिजेक्ट कर दिए, मुश्ताक भाई बोले नहीं फालतू चीजें, वो सब कुछ भी नहीं होता, ऐसा वैसा बोल के। इन्हों कड़क जहन के है ना भाई, इन्हों सऊदी से आके। यस, मुश्ताक भाई के वाइफ को जो है थोड़ा सा डाउट आया, मुश्ताक भाई एक्सेप्ट नहीं करे। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन अगेन, काम वापस चल रहा, शेड डल गया, फाउंडेशन हो रहा, कर रहा होते होते भैया बड़े भाई की तबीयत खराब, जो बड़ा बच्चा है उसकी भी तबीयत खराब। अब बड़ा बच्चे की तबीयत खराब होती कि बड़ा बच्चा बोल रहा कि भाई आप लोगों को अजीब नहीं दिख रहा वहां पे गए तो? उन्हें बोल रहा क्या अजीब, अरे अजीब अजीब ख्याल, अजीब अजीब वसवसे आ रहे मेरे को, अजीब अजीब वो हो रहा, घुटन के जैसी हो रही, वो गर्मी का मार नहीं दिख रहा मेरे को, क्या मैं बाहर नहीं काम करता हूँ? तो छोटा बेटा जो सेकंड बेटा बाप के बाद जो इंजीनियर है, उन्हें बोल रहा भाई मैं कितने की साइटों पे जाता हूँ, दुनिया के साइटों पे जाके खड़ता हूँ मैं, इससे डेंजर गर्मी में खड़ता हूँ मैं, धूप में खड़ता हूँ, वहां तो भी झाड़ा वाड़ा है, अजीब कैफियत है भाई उधर, ऐसा वैसा। हाँ बाबा सही बोल रहे भैया, कुछ तो भी है, बता रहे कुछ भी नहीं है, तुम लोग अम्मा की बात सुन लिया ना, वो चल रहा तुम्हारे दिमाग में, कुछ नहीं बाबा मेरे को भी ख्वाबा आ रहे ऐसे वैसे, अजीब अजीब ख्वाबा आ रहे, बोल रहा बड़ा बच्चा, अजीब अजीब ख्वाबा आ रहे मेरे को, अजीब ही दिख रहा मेरे को। नहीं कुछ भी नहीं है रे बेटा, वैसा कुछ भी नहीं है, जा दुआ हुआ पढ़ लेकर जा, नहीं मेरे को दिख रहा कुछ तो भी है। ठीक है, तुम लोग को डाउट हो रहा ना, एक काम करेंगे अपन वहां जाके कुरान खानी कराएंगे। चलो घर के पास मदरसे के बच्चे है ना, मदरसे के बच्चों को ले लेके चलो, पूरी कुरान जो है अपन भी बैठ के पढ़ेंगे, उन लोगों को भी पढ़ाएंगे, आके बैठ के करेंगे, जितने भी घंटे लगे बैठ के करेंगे बोल के जाके वो कर लेते वहां पे। चलो भाई खत्म कुरान कर लिए, दुआ पढ़ लिए, हो गया वगैरह, सबके डाउट्स क्लियर हो गए ना, एवरीथिंग इज फाइन ना, अपन काम आगे बढ़ा लेंगे, आप लोगों के जहना क्लियर हो गए, डाउट्स हट गए ना, बोल तो ठीक है बोल के उन लोगों जो है खत्म कर दिए क्लोज। वापस नेक्स्ट डे से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, फुल स्विंग पे काम स्टार्ट हो गया, इनके जहना भी साफ हो गए, एवरीथिंग इज फाइन हो गया। अब नेक्स्ट डे उठ के जो है बच्चे को जाना है साइट पे, बच्चा सुबह सुबह उठ के साइट पे 6 बजे के आसपास कुछ चले गया, वहां से भाई 11 से 11:30 बजे मिस्त्री का कॉल आ रहा, तू मुश्ताक भाई साहब आपका बच्चा आके यहाँ पे सो गया, उठ रही नहीं। मुश्ताक भाई बोलते क्या मतलब?
उठा ही नहीं, मतलब क्या, हम गाड़ी स्टार्ट करके भगा लेते गए, क्या हुआ इसको भी चकरा के गिर गया क्या गर्मी के वजह से, जाके देखे तो भैया एक जाम का झाड़े गए थे वहां पे, वो जाम के झाड़ के नीचे लेटे हुआ है बच्चा, और ऐसा लेटे हुआ है जैसा कि सो रहा, उन्होंने जाके उठा रहे, बच्चा उठ रहा ही नहीं। देखे 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 पानी डाले, सांस देके बच्चा मर गया भाई। ही लॉस्ट हिज लाइफ। अब परेशान हो गए मुश्ताक भाई, व्हाट द हेल, ये क्या हो गया, धक्का लगा उनको, परेशान, ये क्या हो गया, अरे भाई ऑल ऑफ अ सडन कोई इंटीमेशन नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं, चलो बीमार तो सेकंड बच्चा हुआ था, इन्हें कैसा, ये क्या, वो शॉक में हो गए, वो लेबर एवर उठा के पूरे कार में डाले, कार में डाल के उन्होंने हॉस्पिटल को भागे, हॉस्पिटल को जाते कि हॉस्पिटल वाले देखे यस डिक्लेयर डेड। कैसा भाई, बोल तो नहीं मालूम, हार्ट फेल दिख रहा, बोल रहे पूरे ऑर्गन्स बराबर है, वो पोस्टमार्टम करे तो मालूम होता, नहीं मालूम की पूरे ऑर्गन्स बराबर है, हार्ट फेल हो गया, शायद क्या हुआ कि बच्चे को नहीं मालूम, कैसा बोलना हम लोग, सब नॉर्मल है, मौत हुए बाद लेके आए आप। अब वो पोस्टमार्टम करके देखेंगे, मुश्ताक भाई मेंटली जो टूटे हैं। बड़ा बेटे के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि भाई आप देखो, उन्होंने पूरी जिंदगी जो है सिस्टम से चले, पूरी जिंदगी एक उससे उसूलों पे चले, उन्होंने कभी भी ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं करे कि भाई मैं मेरे प्लानिंग से हटके कुछ हो जाएगा, बट ही फॉरगॉट अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अल्लाह के प्लान के आगे उन्होंने 40 साल की उम्र में 60 साल तक का प्लान डाल के बैठे हुए उन्होंने, और उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि भाई अल्लाह वो प्लान होने दे रहा। 20 साल उन्होंने जो सोच के चले वो चीज पे उन्होंने आगे बढ़ रहे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये भूल गए थे कि भाई अल्लाह के प्लान के आगे कोई प्लान नहीं है। तो अल्लाह की मर्जी थी, बच्चे की जो है उतनी हयात थी, शायद बच्चे का हयात था, बच्चा मर गया। अब उनको बहुत ज्यादा धक्का लगा, उन्होंने बोले मेरे को ये काम वाम पूरा रोक देना है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूँ सदमा, और उन्होंने जो है माशाल्लाह से दीन के तरफ मुड़ गए। He started visiting मस्जिद रेगुलरली, इमाम से बैठना साथ में, बड़े बुजुर्ग से बैठना साथ में, आलिम लोगों से बैठना साथ में, इल्म हासिल करना, मालूम करना, तो उन्होंने करते 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 ऐसा पहुंचते एक हजरत से उनकी दोस्ती हो जाती। तो हजरत को सुनाते कि भाई मेरे दिल की ये तकलीफ है, मैं ऐसा पूरी जिंदगी शराफत में गुजारा, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता था, जाता था, सिर्फ मेरी फैमिली का टेक केयर करा, लोगों के अच्छे में रहा, लोगों के बुरे में रहा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ होगा, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने बोलते कई को आप वो जमीन का जिक्र कई को ला रही है चीजों में, तो बोले वो जमीन लिए जब से मैं बर्बाद हुआ, मेरी बीवी मेरे को बोली वो जमीन वैसी है बोल के, वो उजाड़ जमीन लिए जब से मेरे साथ ये किस्सा हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोलते आप आपकी बीवी की बात नेगलेक्ट क्यों करे, देखना था, होता भाई ऐसा होता, जमीन के जो है मलामता रहते, ऐसा वैसा रहते, होता, आपकी बच्चे की जान चले गए, आप ये पूरे चीजों को कैसा लाइट लेके बैठे हुए, आप ठहरो, मेरा बच्चा जो है आलिम है, मेरा बच्चा अब भी जो है हिफ्स करा और उन्हें उसकी एक्सपर्टीज है, उन्हें रुखिया में घुसना चाह रहा, तो मैं वो बच्चे को भिजा दूं, मेरा बच्चा जाके देख के पूरा पढ़ाई करके आता, आप तो बेफिक्र रहो, आप ये चीजों को लाइट न लेना, ये चीजों को आपने को लिखा हुआ है कुरान में कि भाई ये चीजें एग्जिस्ट करते, ऐसा ऐसा होता बोल के। तो इनको अब बीवी बोले तो आंखा नहीं खुले, अब ये लेवल पे आके एक बुजुर्ग बोल रहे हैं, इस्लाम के दायरे में रह के बोल रहे, तो उनको थोड़ा हिट करी वो चीज की भाई अरे नहीं ये चीज को चेक करा लेना, इन्होंने बोल रहे ना नको जान दो, चलो चेक कराएंगे बोल के उनके बेटे को ले लेके उन्होंने जमीन पे चले गए। बेटे को लेके गए, बेटा आके बैठा, अंकल मैं बैठ जाता हूँ इधर, वजू बना लेके उन्होंने कुरान पढ़े, आधा 1 घंटा पढ़ के जो है ना पूछे कि क्या हुआ, बोले तो बोले अंकल मेरी अजीब है कैफियत, बहुत बोले क्या अजीब कैफियत, मतलब जैसा बच्चे बोलते थे तो अजीब कैफियत है इधर, अजीब वसवसे आ रहे, उन्हें बोल रहे अंकल मैं हाफिज हूँ, मेरे को जो है ऐसा उंगली रख के पढ़ने की आदत नहीं है कुरान, मेरे को जो है वो पूरा इस तरीके से मेमोराइज है, मैं आपको पेज नंबर पे कौन सी आयत किधर है बोल सकता हूँ, बट मेरे को फोकस इतना खराब हो रहा पढ़ने के टाइम वहां पे कि मेरे को उंगली लगा के पढ़ना पड़ रहा, और मैं वो फ्लुएंसी नहीं ला सक रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी जबान लड़खड़ा रही, और ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और जिस उस्ताद के हाथ पे अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जिस जो बड़े उस्ताद है उनके हाथ पे जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, उन्होंने कई सालों से रुखिया वगैरह करते आए, तो उन्होंने मेरे को बोले ऐसा होता, कहीं एनर्जी खराब रही तो अपनी पढ़ाई में अपने आप पे वो रहना, तो मेरे पास उतना तजुर्बा नहीं है ना, तो शायद मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कुछ है। तो उन्होंने बोलता अच्छा कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे मसला, क्या करने गया, बोल तो चलो मेरे उस्ताद के पास जाएंगे बोल के बच्चा बोलता, इनको बिठा लेते, और ये बच्चा जो है ना आलिम, उसके उस्ताद के पास जाते। That ustad is almost 67-68 years old भैया। Wow. He's a very big experienced राखी, माशाल्लाह से बड़ी दाढ़ी वाड़ी है, उनके सामने जाके ऐसा ऐसा किस्सा सुनाए तो ना पहले बच्चे को डांटे कि आप ऐसा चले कैसा गए उठ के, आपकी अभी तालीम पूरी नहीं हुई, अगर कुछ हो जाता तो ये चीजों में हाथ ऐसी नहीं डाल सकते,
वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोले अरे भाई क्या होता, आप क्या करते, हम क्या करते, हम भी सऊदी अरब में बहुत देखे। मुश्ताक भाई बोल रहे हम भी सऊदी अरब में हाँ। बहुत देखे भाई, जिना विना बड़े ये वो बातें देखे, खत्म आके नहीं रुकया होएंगे। आगे रुखिया पड़ के चले आते। तो उन्होंने बोलते भाई रुखिया पड़ के चले आते, बोले तो मजाक नहीं है, ऐसा नहीं रहता। अब जो है आप दिमाग के डॉक्टर का है, दिमाग का इलाज को आप डर्माटोलॉजिस्ट के जब पास लेके गए तो इलाज होता क्या? हाँ ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा हाफिज कुरान है, वो रुखिया के अलग चीजें रहते हैं भाई, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप अगर उतना है तो आप भी पूरी जिंदगी सऊदी अरब में पढ़े, आपको बच्चे को लेके जाने की क्या जरूरत पड़ी, आप खुद बैठ के पढ़ना था उधर। हाँ मैं पढ़ लिया भाई, बच्चों मदरसे के बच्चों को भी बुला के पढ़ा लिया। अरे वैसा नहीं होता, खामोश बैठो तुम, अगर तुम्हारे को काम कराना है, देखना है वहां पे कुछ है नहीं है, चलो मेरे के साथ, मेरे साथ चलो, मैं चल के पढ़ता हूँ। अच्छी बात है, डील हो गई। अब अल्लू मुश्ताक भाई बोल रहे आपका हदिया क्या रहेगा? वाह। अभी ना बोल रहे कि भाई तुम्हारे को सोल्यूशन देखना है। मुश्ताक भाई टिपिकल फाइनेंशियल देखने में है। उन्होंने बोले हदिया क्या रहेगा आपका? तो उन्होंने बोले भाई जो भी है बंद मुट्ठी दे दो, मैं आपके लिए आ रहा हूँ, ऐसी कोई मेरा डिमांड नहीं है, मेरे को देखना है, तहकीक करने आ रहा हूँ मैं वहां पे। और मैं आके ऐसा कुछ तो भी आके वहां पे बंदिश झाड़ फूक करके नहीं जाने वाला हूँ, मैं आके अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला हूँ आपकी जमीन पे। देखना है मेरे को कुछ है क्या ऐसा ऐसा इफेक्ट। तो आए उन्होंने, आके जो है उन्होंने बैठ आके देखे, पूरा देखे। बोले हाँ बच्चे बोल क्या हुआ? वो बच्चे को भी ले लेके आए, शागिर्द को भी लेके आके पूरे एरिया का जायजा लेते रहते। क्या हुआ बोल? मैं वहां बैठा था उस्ताद, वहां करा था, एक अजीब कैफियत है, इतनी हवा चल रही फिर भी हॉल घबराहट हो रही थी मेरे को, और इतनी रोशनी है धूप में भी, लेकिन वहां झाड़ के नीचे बैठे तो एक अलग ही जो है अंधेरापन और डर महसूस हो रहा। तो उन्होंने पूरा देख लेते हुए जायजा ले लेते। अच्छा ठीक है, ये जाम के झाड़ के नीचे बैठे बोल के उचक के जो है चाहे जाम तोड़ के, वो जाम को साथ तोड़ते ही कहते भैया अंदर पूरा लाल खून के बस आएगा तो जाम। ये जो राखी है वो तोड़ के अच्छा बोल के उसको भी मुस्कुरा के नीचे फेंके, कहते नीचे फेंके। वहां एक नल वगैरह था तो नल खोले तो नल में पानी भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोले पानी नहीं आता, तो आता अभी दिया मैं कनेक्शन, काम चल रहा है वहां पे, अभी दिया, वहीं से पानी भर के लेके जा रहे लेबर। क्या हुआ कि कुछ कचरा वचरा आ गया शायद, ठीक है गाड़ी में से पानी लो, वजू करना, इन लोगों की बदमाशी शुरू हो गई। बोले ही सेंस्ड इट ऑलरेडी, यहाँ कुछ है, हाँ कुछ तो हो रहा, ही सेंस्ड इट ऑलरेडी। और बोलते हैं ना भयपशा, हु नोज द पावर ऑफ अल्लाह का कलाम, ऐसी पर्सनालिटी ऐसी जगहों पे आ गई तो उन लोगों को पसंद नहीं आता हो, और ऑलरेडी साइंस बताना शुरू कर देते, साइंस बता देते एग्जैक्टली। तो उन्होंने पानी वानी लेके आए, वजू कर लिए, वजू करके जो है वहीं पे नीचे जो है छोटी सी शतरंजी टाइप बिठा लेके जो है पढ़ाई शुरू करे बैठ के, और खामोशी में। उन्होंने अब ऐसा नहीं है कि राखी के बस जैसा पूरे राखी है ना, ही वाज वेरी काम एंड एक्सपीरियंस्ड। उन्होंने बैठे बस अपने ही अंदर आंख बंद कर लेके पढ़ना शुरू करे, पढ़ते खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद खामोश हो गए। ही इज लुकिंग हियर, लुकिंग देयर, लुकिंग हियर, लुकिंग देयर, लुकिंग हियर। आधे घंटे से 40 मिनट गुजर गए। मुश्ताक भाई खड़े हुए हैं, उनका शागिर्द हाथ बन के खड़े हुआ है, उन्हें देखते जा रहे, सर खुजाते जा रहे, पसीने आते जा रहे, पूछते जा रहे मुश्ताक भाई क्या करते। सडनली भैया राखी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोल के उठ के खड़े गए। क्या हुआ? तो चलिए यहाँ से चलिए, पहले बोलते हो यहाँ से चलिए, गाड़ी में बैठिए बोल के एकदम मतलब रेस्टलेस होके, परेशान होके बोल रहा हूँ, चलो यहाँ से चलो। अच्छी बात है बोले। गाड़ी में बैठे, पूरे गाड़ी स्टार्ट करे, निकल गए। वहां से जाते जाते कोई ढाबा वाबा था वहां पे रोड पे, वहां रुके। उन्होंने रुक के जो है सर पकड़े, बोले चाय मंगाओ भाई, सर फट रहा मेरा। चाय मंगा के जो है राखी सब पिए। तो आप बोलिए ना जरा, आप सेटल हो गए, आप क्या था? बोले तो बोले मैं जाते महसूस कर लिया इधर बदमाशी है बोल के। मतलब बदमाशी मतलब क्या पूछे मुश्ताक भाई, मतलब यहाँ पे कुछ है जिना बिना, मैं जाते महसूस कर लिया उन लोग। ये जो अलग कैफियत है, अलग वो है, उन लोग साइंस दे रहे, निकलो बोल के वहां पे नक्को रहो बोल के दे रहे। मैं फिर भी जो है देखेंगे आखिर इन लोगों की पहुंच कहाँ तक है बोल के बैठा। मैं जितनी देर 40 मिनट बैठा ना, मैं औद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ उनको गिनते बैठा ब्रो, 40 मिनट गिनते बैठा मैं कितने हैं। तो देखते वो लेयरा हटाते कपड़ों के भाई, वैसा लेयरा हटाते उन्होंने जब एक लेयर हटाए कहते भाई, वो मोमेंट उन्होंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोल के हटे। उन्होंने बोले मैं इफरीत जिन को देखा। बोले इफरीत जिन अजमत भाई एक ऐसी कैटेगरी है कहते जिनों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की जिन है वो, जिसके सिंगा रहते। फ्रिक, मैं पढ़ा था इसके बारे में भयपशा, 7 फॉर्म्स ऑफ जिन, जिसमें से इफरीत बहुत गलीज कैटेगरी में आता। उन्हें डायरेक्ट इब्लिस के नीचे समझो आप।
और उन लोगों की मतलब वो जो जितने भी लोगों को ने देखा ना, जितने भी जिनों को राखी देखे ना उधर, वो पूरे उस इफ्रित के अंडर के लोग हैं। उतने बड़े गंपा गुत्ते क्राउड को लेके बैठते करते उन लोग एरिया में, ये पूरा उसका शागिर्दान करते जो 40 मिनट तक इन्हों काउंट कर लेते बैठे इतने को, कितने कितने उन्होंने बोले मैं हजारों में पहुंच गया मेरा अकाउंट, और सब में पीछे उन्हें बैठा हुआ था। उन्होंने बोले मैं 17-18 साल से मेरे करियर में जो है मैं रुकिया कर रहा हूँ, आई ओनली हर्ड अबाउट हिम, दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मेरा आज उससे एनकाउंटर हुआ। तो उन्होंने बोले आप देख कैसा सकते हैं, मुश्ताक भाई के हवाले से हमारा शुरू, आप देख कैसा सकते हैं, आप खाली आंखा बंद करे तो आपके सामने आ जाता क्या। तो बोले अरे दीवाने बदबख्त, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मेरे को इतना तजुर्बा है, मैं इंसान को देख के बोल देता हूँ इन्हें इसके अंदर कुछ जिनका है या नहीं है, बल्कि इतने सालों से मेरा काम ही यही है। तो क्या करना अभी, क्या सोल्यूशन क्या है? वो तो कुछ भी नहीं करना भाई, वो हाथ नको डालो उस चीज में, बोले हट जाओ, छोड़ दो, जमीन को भूल जाओ, निकल जाओ वहां से। तो अरे आप पढ़ाई करके देखता हूँ ये वो, बोले आप खाली जो है बिस्मिल्लाह बोल के बैठ गए, आप कुछ कोशिश तो करो। बोले मैं पागल दिख रहा हूँ क्या तुम्हारे को? मैं अकेला बैठ के उतने बड़े झुंड में हाथ डालने पागल दिख रहा हूँ? हाँ, मैं कहीं को पढ़ू? और उन्होंने बोल रहे कहते भैया कि भाई खाली ऐसा मैं ले लेके आके कुरान सामने रख के रुकिया पढ़ लेते बैठा, बोले तो नहीं रहता ऐसा। अगर आप कोई चीज को समझो भाई दीवार में लीकेज है, आप उसको एमसील लगाए तो उतना पार्ट रुकता, लेकिन वहां से सुनामी आ रही, मैं सामने एमसील लेके खड़ूंगा तो रोक सकूंगा मैं उसको? ऑफकोर्स मैं नहीं रोक सकूंगा, वो चीज बहुत ज्यादा तादाद में है और मैं उसके सामने अपने आप को कहीं को जान को मैं धोखा दूं, मैं क्यों खड़ूंगा उसके सामने? नहीं नहीं नहीं, मैं मशवरा ये देता हूँ, वो जमीन को बर्खास्त करो, छोड़ दो, हाथ नको डालो। बच्चे की जान चले गए, नहीं आ रहा तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे की जान, ये सिलसिले में कहीं बोले गए। हाँ, उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, वहां पे इंसान नहीं रहना बोल रहे, उन लोग वहां पे हट जाओ ये चीज से बोल के उन्होंने वहां से निकल गए। छोड़ दो मेरे को जहाँ से पिक करे वहां लेके जाके छोड़ दो। मुश्ताक भाई बहरान बिछा रहे, अरे मेरी जिंदगी भर की प्लानिंग, एक जमीन लिया रहे भाई, पहली बार जिंदगी में एक जमीन लिया, वो भी जा जाके मेरे साथ, ये मैं बच्चे को खो दिया, अब मैं क्या तो भी करूं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या करूं। और भैया ये किस्सा जो है इस तरीके से स्प्रेड हुआ करते हैं, जैसा कि जंगल में आग कैसा फैलती, वो ऐसा किस्सा स्प्रेड हो गया हर जगह। भाई आ गए मुश्ताक भाई आए, जमीन लिए, मोइनाबाद पे जिन आए, कहते बच्चा मर गया, जिन मार दिया बच्चे को। हैदराबाद कैसा फैलता हुआ बात, खत्म, पूरी बात फैल गई, जमीन भी बदनाम हो गई। अब बेचना चाहे भी तो नहीं बिकी, उन्होंने बेचारे लिए 20 में। अब उनकी सिचुएशन ऐसी आ गई कि भाई मेरे पास से कोई लेता, मेरे पैसे तो भी दे दो मेरे को निकाल के, मैं जो लगाया जितना बनाया करा वो भी नको रे भाई मेरे को, बल्कि वो हो गया उनको, उतना बेबस हो गया उन्होंने। तो उन्होंने परेशान होते होते जो उनके दोस्त थे, देखो भैया एक मस्जिद में जो बन गए थे दोस्त, जो उनके बच्चे से मिलाए, बच्चे के उस्ताद से राखी करने आए, वो हजरत मिले उनको। वो हजरत मिलते कि उन्होंने बोले अरे मैं ऐसा परेशान हूँ। क्या हुआ भाई मुश्ताक भाई, क्या हुआ, वो किस्से का? बोल अरे वो क्या किससे मिला है, तुम बुजुर्ग, तुम्हारे बच्चे के उस्ताद, वो है बदतमीज है, उन्होंने कुछ भी मदद नहीं करे मेरी, देख लो मियाँ देख लो, मैं नहीं पड़ता ये मामलों में, मेरी जान पे ऐसा वैसा बोल दिया। अरे नहीं जी, उन्होंने बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हुए, उन्होंने बड़े बड़े खिस्सों में हाथ डाल के करे हुए उन्होंने। आप उनको बोलना, वो तो आप कुछ बोले क्या उनको? वो तो कुछ भी नहीं बोला भाई, क्या हथियार लेते बोला, मैं बोलता हूँ ना सर पकड़ लिए। भाई तुम हर जगह पैसों की बात कहीं को डालते मुश्ताक भाई, उन्होंने जो है अल्लाह वाले लोग हैं वो, तुम ऐसा पैसों की बात डाल देके जो है तुम मंच माहौल खराब कर दिया। ठहरो मैं बात करता हूँ उनसे जाके, चलो मेरे साथ बोल के गाड़ी पे बिठा लेके उनको बाहर खड़ा के वो अंदर जाते वापिस वही राखी के पास। हाँ, वो राखी को बोलते देखो साहब परेशान है बेचारा, उसका बच्चा मर गया, अब जवान बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उसको क्या मदद कर सकते हैं, उन्हें बेचना भी चाह रहा, अभी कुछ भी नहीं हो सक रहा, जरा देखो आप। बोले तो ये राखी बोलते कहते जो 67-68 ईयर्स का राखी जो है, उन्होंने क्या बोलते कहते ये बहुत डेंजर मामला है भाई, आज तक मैंने देखा। और वो विजिट करके आए जब से, मैं खुद उसको सोच रहा हूँ क्या करे तो होता हूँ, क्या करे तो होता हूँ, बल्कि मैं इतने सोच में पड़ जा रहा हूँ इसका। अगर वाकई में आप बोल रहे हैं ना भाई कि मदद करो बोल के, तो एक चीज ये कर सकते हैं, गुजरात में, सूरत में, जयपुर में बड़े बड़े जो है राखियां हैं जिसको मैं जानता हूँ अच्छे से, उन लोगों को पूरों को जमा करेंगे। मैं टॉप सिलेक्शन आपको देता हूँ, उन लोगों को आपकी जिम्मेदारी है, उन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, होटल चार्जेस सब आप टेक केयर कर लो। मैं उन लोगों को थैंक यू मैं बुलाता हूँ मेरे रिलेशन से, हम लोग जो है वहां जाके काम करेंगे। कितने दिन टाइम लगता है, कितने दिन लगते कि पढ़ाई को नहीं मालूम, बट वी विल क्लियर दैट प्लेस आउट। वहां पे बहुत बड़ी तादाद में है, वी विल नीड एन आर्मी टू फेस दैट आर्मी। तो ये बाहर आते हैं, बाहर आके मुश्ताक भाई को बोलते ऐसा 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 है ये, तो मुश्ताक भाई कितने पैसे होते भाई? अरे अल्लाह अकबर, क्या आदमी है भाई ये। तो इन्होंने बोलते बड़े भाई मैं देता हूँ, तुम मेरे दोस्त है, मैं दे देता हूँ पैसे, जान दो। हाँ,
तुम ऐसा नको करो, वो उसमें से निकलो, मेरे को तुम्हारे बच्चियों की, तुम्हारे बेगम की, तुम्हारे बच्चों की मेरे को फिक्र हो रही है उस्ताद, तुम्हारा पैसा नहीं, पैसों की पड़ी हुई तुम है। पैसा तो नहीं भाई, मैं बहुत मुश्किलों से करके आया, ऑलरेडी बहुत लॉस में हूं मैं, ऐसा वैसा वो ये बोल, तो फिक्र नको करो, जो भी है खर्चे का इंतजाम हो जाता, टेंशन नको लो। नहीं नहीं मेरे कहने है भाई पैसे, मैं ऐसा खुददार आदमी हूँ, मैं कभी किसी से मंगा नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ कुछ कितने होते अंदाजा है क्या, तो कितने भी लगे होंगे भाई, तुम्हारे जान से बढ़ के है क्या? नहीं है भाई, वो तो ठीक है, बुला लो, डन। जुमेरात को उन लोग आ जाते, आप जो है 2-3 दिन का टाइम है, आप जाओ अपने आप को पूरा फ्री कर लो, घर में बच्चों को बोल दो कि भाई आना जाना कुछ भी नहीं, मैं जाता हूँ, सरपरस्ती लेता हूँ, आता हूँ, करता हूँ बोल के बोल दो, वो जितना भी टाइम लगता पढ़ाई का देख लेंगे। जुमेरात आ जाता, वो पूरे राखी आते कहते भाई, और पूरे एक से एक तजुर्बे वाले लोग हैं कहते, हाँ, जमीन पे आके यस पूरे आ गए, अपने अपना जो है चेहरा बेरा बिछा लिए, थोड़ी देर ऊपर बैठ के पढ़ रहे, थोड़ी देर नीचे बैठ के पढ़ रहे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, हाँ, अपने अपने पानी के बोतल ला लिए, पानी पीते जा रहे, एक जने जा रहे पानी में जो है ब्लो करके पानी झाड़ों पे डाल रहे, जमीनों पे डाल रहे, मतलब मुश्ताक भाई पूरा दिन बैठे 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 देखे, एक दिन गुजर गया, चले गए पूरे घर होटलों को, दूसरा दिन आए बैठे 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 बैठे, तीसरे दिन बैठे बैठे, 5वें दिन ऐसा हो गया मुश्ताक भाई, अरे क्या मस्खरा बना कर रहे हैं इन लोग बैठ के, ये अभी भी वो समझ रहा भाई, आदमी ड्रामा चल रहा, कब खत्म होता भाई, कब खत्म होता भाई, 5 दिन के पैसे हो गए होटल में, कब खत्म होता ये बोल के, तो खाली घूर के देख रहे थे उनको राखी, यूं हाथ बताए तो इन्हों कहा मुझे अच्छी बात है, आप करिए, आप पढ़िए बोलिए, क्योंकि भैया वो सिचुएशन बहुत डेंजर है उधर, इन्हों समझ रहा नहीं है बंदा उसकी इंपॉर्टेंस को, कितना होता क्या होता, कितना होता क्या होता, मैं बोले ठीक है आप लोग आप पढ़िए, मैं जरा जाके आता हूँ बोल के क्या करे, निकले तो वो महीनाबाद की रोड पे प्लॉटिंग वेंचरा चलते रहते नाजमत भाई, तो वहां पे कहते थोड़े ब्रोकर्स फिर रहे कहते, कस्टमरों को बता के ये जमीन है देखो भाई, वॉल फेसिंग है, फ्रंट फेसिंग है, रोड फेसिंग है, ये है वो है, कैसा रहता उन लोगों का काम, वो ब्रोकर्स पर है, तो इन्होंने रुक गए, रुक के क्या है भाई जमीन बेच रहे क्या, ये कर रहे क्या, वो कर रहे क्या, बोल हाँ बेच रहे देख रहे, आपको बिकाना है खरीदना है, वो तो मेरे को बिकाना है, ठीक है आप वहां जाके खड़े हो, हम आते, तो उन्होंने जब वो गाड़ी के नहीं जाके खड़े वेट कर रहे, तो एक पार्टी चल लेते हैं भाई इनको ब्रोकर समझ के, भाई मैं जमीन खरीदना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने बोलते भाई मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं ब्रोकर के पास आया उसको बात करने, आप अगर इंटरेस्टेड है तो बोलो, अपन लोग यहाँ से निकल जाएंगे, वहां ढाबा है बैठ के बात करेंगे, आपके भी पैसे बच जाते, मेरे भी पैसे बच जाते, अगेन दैट टेक्निकल माइंड, ठीक है चलो बोल के, और लगा जो है चले गए ढाबे पे बैठ गए, तो ये जो पार्टी आई ना देखने के लिए, इन्हों एक मशहूर बिजनेसमैन है कहते हैं हैदराबाद के, जिसके मल्टीपल शादी खाने है कहते भैया, अब तुम खुदा के वास्ते कौन सा शादी खाना, भैया नाम बोलो ना भैया प्लीज, भैया प्लीज, तो मल्टीपल शादी खाने हैं कहते इनके, तो इन्हों बोले कहते कि मैं जो है यहाँ मोइनाबाद साइड में एक फंक्शन हॉल टाइप बनाना चाह रहा हूँ विद अ गेस्ट हाउस, और ये गांव के लोगों को फोकस रखना चाह रहा हूँ मैं, बिकॉज हैदराबाद में जितने भी गांव के लोग आ रहे हैं उन लोग बोल रहे भाई यहाँ पे रात के शादियों का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास दिन में होते शादियां, तो मैं वैसा कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहा हूँ, एक मोइनाबाद पे जो है बड़ा लेके गेस्ट हाउस भी रहेगा, लोग रहेंगे भी दिन का भी, और मैं जो है हिंदुओं के लिए भी बनाना चाह रहा हूँ, मंडप लगा के करके, बड़ी जमीन देख रहा हूँ मैं 1 एकड़ की, बोलता अरे भाई मेरी 1 एकड़ की जमीन है, मैं ऑलरेडी गेस्ट हाउस का फाउंडेशन डाल दिया, तुम 3 फ्लोर बना सकते, बाहर का वो कर दो, पूरे वो 3D वीडी प्लाना पूरा, मुश्ताक भाई सेल्स मोड पे घुस के जो है बताना शुरू कर दिया, देखो ऐसा वैसा वो ये, इनको पसंद आ गया, इन्होंने बोले अरे अच्छा दिख रहा है, कितने में छोड़ते भाई, कितने में छोड़ते, क्या करते हो, तो लगा लो आप, क्या बोला ब्रोकर है तू कितने बता रहा, उन्हें 1 एकड़ के 50 लाख बोला, बोलते हैं मुश्ताक भाई क्या हाँ पड़ गए, दे देता हूं मैं भी 50 में ले लो, मेरे पास तो उल्टा पाइपलाइन हो गई, वो हो गया, फाउंडेशन डल गया, आप तुम भी क्या याद रखते, अपने हैदराबाद के लोग हैं, हम सऊदी में बड़ी कम्युनिटी चलाते थे हैदराबादियों की, हमारे पास मोहब्बत खुलूस है, ले लो 50 लाख में, तुम क्या याद रखते, ऐसा वैसा बोल के खुशी फुल हो गए कि भाई मेरे को वो राखियों का झंझट नको, ये नको वो नको, तो उन्होंने जो है जो ब्रोकर उनको बुलाया ये शादी खाने वाले आदमी को, उन्हें फोन आ करते जा रहा था, उन्हें उठाए गए थे, भाई हाँ भाई बोला, अरे नहीं भाई मैं देख लिया एक जमीन मेरे को पसंद आ गई, कौन सा ब्रोकर बताया, तो ब्रोकर नहीं डायरेक्ट मेरे को ओनर मिला, कौन सी जमीन, बोल तो क्या है भाई आपका प्लॉट नंबर क्या है, बोल तो वो राइट साइड गली में 41, अरे जीनो विनो का है जी, वहां जाके देखो मौलाना बैठे हुए, वहां जीना विनो का हिसाब है वहां पे, बोले ऑलरेडी बदनाम थी जमीन, तो इन्हों फोन रख के, अरे क्या मुश्ताक भाई जीना विना है कहते ना, मेरे को मलामत ही जमीना चिपका रहे तुम, अरे कुछ भी नहीं है बड़े भाई, वो लोग आके बदनाम कर रहे, तो मैं लेके आके रखा, अगर वैसा रहता तो देखो लगा 6 दिन से बैठ के पढ़ाई कर रहे, कितने महंगे बुलाया मालूम उन लोगों को, मैं गुजरात के ये बड़े राखी है, यहाँ के है सूरत के बड़े राखियों को बुला के होटल में रख के मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़े फ्लेक्स करने पैसों का,
हाँ, पर रख के कितने कितने पैसे हो रहे हैं मालूम, होटल का खर्चा। चुप कर रहा हूँ क्या मैं, ये पूरे लोगों का मुंह बंद करने कर रहा हूँ मैं। होना तो चलो आओ आओ, बल्कि इनको ले लेके चले गए जमीन के पास। तो दूर खड़ गए ना, देख रहे पूरा राखियां पड़ रहे कर रहे, देखो देखो कर रहे। और उन्होंने क्या वो खाने पीने का फ्रूट का भी इंतजाम रख दिए, क्योंकि दिन भर पढ़ाई चल रही ना भैया। तो दो लोग दो राखियां कुछ फ्रूट व्रूट खा रहे, दो लोग पढ़ रहे, तो देखो खाते पीते मस्त कर रहे हैं उन लोग। पूरी जमीन देखो जबरदस्त जाम का झाड़ है वहां, देखो ऐसा है वो है। हाँ सही तो बोल रहे हैं मुश्ताक भाई, आप सही तो बोल रहे हैं। तो ठीक है, मेरे को बयाना वहाना दे दो, अपन डील कर लेंगे। वो तो बोलता हूँ मैं सोच के बोलता हूँ, मेरे को जमीन तो पसंद आ गई, मैं कर देता हूँ, टेंशन की बात नहीं है, आप चले जाओ। तो उन्होंने चले गए। और ये राखियों का भैया जो उतारा कंटिन्यू जो चल रहा, जो पढ़ाई चल रही इन लोगों की कंटिन्यू भैया, 20 दिन हो गए। ये 6वें दिन हुई डील इनकी। 20 दिन हो गए, 6वें दिन। और राखी अवेयर के इन्हों डील कर दिए बोल के? नहीं, राखी अपनी दुनिया में है भाई। इन्हों 20 दिन उन्हों भी जवाब दे तू बोल के चले गए। 6वें दिन पे बात हुई, 20 दिन हो गए, अभी 20th डे है और चल रही पढ़ाई अभी भी। And he's still waiting for them to finish so that he can call that party and do the needful paperwork का। तो इन 20वें दिन मुश्ताक भाई आके जो है खड़ के बोले कहते कि भाई क्या है, क्या तो भी ऐसा वैसा ये वो। तो जो मेन जो बड़े वाले राखी है ना, उन्होंने बोले कहते कि आज फैसला होने वाला है, आज फैसला हो जाएगा, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। अच्छी बात है। तो शाम तक क्लोज हो जा रहा चैप्टर आप लोगों का। हाँ शाम तक पूरा चैप्टर क्लोज हो जा रहा। तो इन्होंने भाग के जाके पार्टी को फोन करते, भाई हो जा रहा कहते शाम तक का पूरा कंप्लीट है, अपन कल वहां रजिस्ट्री करा लेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट लगता ये लगता है, मेरे को बयाना दो, मेरे को ब्रोकर दूसरी पार्टी लेके आ गया, मैं दूसरों को भेज दूं। अरे नहीं भाई, मैं मुश्ताक भाई, मैं तुम्हारे पे भरोसा करा, मैं जबान दिया, मैं ले रहा हूँ मलाना। ठीक है, मेरे को बयाना दियो, जल्दी बयाना दियो, एडवांस दियो, वो ये बोल के 20 लाख रुपए लेते हो एडवांस। मुश्ताक भाई खुश, शाम में खत्म हो जा रहा, मेरे को मेरे 20 निकल गए। आप इन लोगों राखियां हटते की साइनिंग होते हैं, मेरे को 30 लाख फायदा है। मेरी प्लानिंग जबरदस्त हो गई। उन्होंने वहां पे डील वील क्लोज कर दिए, 20 लाख रुपए की बात हो गई। इन्होंने पलट के इधर आए, पलट के आते कि जो बड़े राखी है उन्होंने खड़े हुए है, बातचीत चल रही है उनकी, एकदम उन्होंने उनके आंख पे आए जैसा खड़े हुए कहते भैया, ऐसा खड़ के आंखा बंद कर लेके खड़े हुए। पीछे जो है दो लोग, राइट साइड में दो लोग बैठे हुए, लेफ्ट साइड में दो लोग बैठे हुए। वो दो लोगों के पीछे और एक बुक ले लेके खड़े हुए, कंटिन्यू पढ़ रहे। जो मेन राखी है उन्होंने खड़ के जो है ऐसी आंख बंद करके मुट्ठी बंद रखे, ही इज टॉकिंग टू समवन जो इनको नहीं दिख रहा। वहां चल रही वो चीज, वहां चल रही। और इतना गंदा और तकलीफ वाला शक्ल बना के खड़े हुए कहते भैया, वो राखी जो पढ़ रहे तकलीफ वाली शक्ल बना के जवाब देने की कोशिश करे, नहीं नहीं, वो कुछ तो भी चल रहा है उनके मुंह में जो सुने नहीं आ रहा इन लोगों को। तो उन्होंने 1 सेकंड को पॉज लेके मुश्ताक को देख के मुंडी ऐसा हिलाते कहते, बोले नहीं हो सक रहा, इन लोग बहुत ज्यादा तादाद में हैं। इन लोग बोल रहे हम नहीं देंगे ये जमीन, यहाँ पे कोई इंसान का साया नहीं रहना। वो बच्चा यहाँ पे आके नींद लिया तो हम उसको मार दिए, हम उसको ख्वाब में जाके बोले यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, उन्हें नहीं सुना। अगर इधर जो भी आके रात गुजारेगा अगले दिन उन्हें नहीं उठेगा। ये हमारा इलाका है, हम इसको ले लिए, ये हमारा कब्जा है। तो उन्हें बोलते भाई इतने सालों से जमीन जिसकी चाहिए तुम उनको तो नहीं सकता, ये बेचारा क्या बिगाड़ा तुम्हारा, तुम इन लोगों को ले लेके जो है इस तरीके से सतारे कर रहे, कैसा हो सकता। तो उन्हें बोलते भाई वो पहले ओनर था सो वाला, हमारे को उससे भी लेना देना नहीं है, इससे भी लेना देना नहीं है। ये जमीन खाली थी, ये जमीन खाली रहना, हमारा हैबिटेट है। वो नाम वाम तुम्हारी दुनियावटी चीज है, जमीन मेरी है, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। इधर आदमी आएगा तो हम मार देंगे उसको, इधर कोई नहीं रहना, ये हमारा इलाका है, हमारी जमीन है। तो उन्होंने बोलते भाई उन्हें पूरे उसकी जिंदगी भर की कमाई डाल के बैठे हुआ है, तुम्हारी जैसा तुम बोल रहे तुम्हारी जबान में हमारा हक है, इसकी जबान में इसका हक है ना भाई, है इसकी हक तो है नहीं भाई, झाड़ा उगा लो, फला उगा लो, बेच लो, इंसान न रहना इधर, उस तरीके से तुम कमा लो, कर लो, ऐसा वैसा। बहरहाल वो फुल दबा के डीलिंग हुई। तो वहां से कहते भैया वो इफरीत मैसेज भी जाता, कहते हेड विपरीत मैसेज भी जाके ये बोलता कहते हम अगर ये जमीन को छोड़ के गए तो हमारी बिरादरी में, हमारे जिनकी कम्युनिटी में हमारी बेइज्जती है। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई हम कुछ नेगोशिएशन करेंगे, कुछ डील बनाएंगे, वरीन हम तुम्हारे को एक फलाना इतने अमाउंट के बकरे मांगते, उस आदमी के हाथ से, मुश्ताक के हाथ से तुम आओ, बकरों को हमको दियो एंड यू टेक द जमीन। तो राखी ये सुन लेके जो है दूसरे राखियों को बोलते ऐसा ऐसा है। तो दूसरे राखियां एकदम वो हो जाते कि भाई तुम सुन रहे भी कैसा, ये चीज शिर्क में जा रही, ये चीज जादू में जा रही, दिस इज हाउ द ब्लैक मैजिशियंस डील। इन लोग जिनों से ऐसी करते, क्या हम ये बचाने के चक्कर में, इनको करने के चक्कर में क्या हम ट्रेडिंग में जाएंगे जिनों से? हमारे पास अल्लाह का कलाम है,
हाँ अपन अल्लाह के कलाम से उनको निकालेंगे, आप उनको क्यों सुन रहे? बल्कि वो बड़े राखी को इन लोग सजेशन दे रहे कहते, बिकॉज उन लोग आए ग्रुप बन के इसीलिए कि भाई वी हैव टू ये चीज को तोड़ना है। तो पीछे से मुश्ताक भाई बोल रहे कहते कौन से बकरे भाई, कितने बकरे, कितने में लाना? इन लोग बोले कहते बड़े भाई तुम जरा खामोश बैठो 2 मिनट, यहाँ पे हम लोग सिचुएशन तुम्हारी मदद करने को देख रहे, ठहरो बोल के उन लोगों में फुल दबा के हीटेड कॉन्वर्सेशन चल रहा। अरे भाई क्या करना है, कैसा करना है, इन लोगों नहीं, अपन लोग पढ़ेंगे, आज जोर लगाएंगे, इन लोग कमजोर हुए इसीलिए अपने से आए बात करने। ये 20 दिन जो अपन करे ना, इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। इन लोग कमजोर पड़ रहे इसलिए नेगोशिएशन पे आ रहे। अब बकरों की क्या कीमत है भाई, अपन शिरक में पड़ जाते, अपन वो जिन से डील करे, जिन से डील करे बस आता, वो डीलिंग नहीं कर, अल्लाह ताला क्या जवाब देते? हम जिनों को जो है बकरा देके आदमी को बचाए, बल्कि अपनी क्या चीज है, अपने हाथ में अल्लाह ताला ये शिफा की कुरान दिया, शिफा करने के लिए लोगों के ऊपर रुकिया पढ़ो बोल के दिया, अपन ऐसा करेंगे नहीं कर सकते बोलते, वो बड़े राखी को भी समझ में आता, उन्होंने बोलते हाँ सही बोल रहे तुम लोग, चलो अपन पढ़ाई शुरू करेंगे फिर से ऐसा वैसा। वो पढ़ाई लोग वापिस शुरू करते, बोलते मुश्ताक भाई को इंतजार करो। अब मुश्ताक भाई पार्टी को बुला लिए वहां से, उन्होंने बेचैन हो रहे, उन्होंने बोले भाई आ जाओ, इन लोगों में भगा देता हूँ यहाँ से, तुम पैसे ले लेके आ जाओ, अपन कल रजिस्ट्री ऑफिस को चले जाएंगे, खत्म करेंगे। मुश्ताक भाई ऐसा फोन नीचे ऐसा रखे भैया, आप इमेजिन भी नहीं करेंगे क्या होता असमत भाई। जो जाम का झाड़ है, बोला देखो मैं आपको, लिटरली जाम का झाड़ जमीन में से उखड़ के 2-3 राखियों को ले लेते हुए, मुश्ताक भाई को ले लेते हुए दीवार में घुस के ऑल स्पॉट डेड। राखी, मुश्ताक भाई डेड और 3 राखियों की भी जान स्पॉट पे चले गए। वो झाड़ जमीन से उखड़ के, तीनों को लेके उखड़ के मार दिया स्पॉट पे। बड़े राखी जो है देख के उन्होंने परेशान होके उन्होंने जमीन के बाहर निकल गए, दूसरे 2 साथियों को लेकर जमीन के बाहर निकल गए, स्टार्टेड रीडिंग और उन्होंने खौफ का शक्ल बना के हवा में देख रहे, और उनके सामने वो इफरीत आया। इफरीत आके बोल रहा कि इन्हें मेरे को धोखा दे रहा, तेरे को बोल रहा है यहाँ से पढ़ो और निकलो। मैं बोला मेरे को जो है ये दे दो बकरे, मैं निकल जाता हूँ इधर से। मैं तुम लोगों की इज्जत करा, 20 दिन तुम्हारे कलाम की इज्जत करा, तुम लोगों ने छेड़ा। मैं तुम लोग हमारे को जब तकलीफ देना शुरू करे, मैं जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसकी नीयत क्या है देखे तुम, उन्हें वहां से बयाना लेके ये जमीन दूसरे को बेच रहा। हम तुम्हारे से क्या डील कर रहे हैं, इंसान नहीं आना। यहाँ पे राखी हैज नो आइडिया, जो पीछे से हरकत कर रहा, राखियों को मालूम ही नहीं। उन्होंने राखियों को बुलाए, मेरे को कुछ भी करके निकाल देना। इफ यू रिमेम्बर, उन्हें बोलता भाई मेरे को नुकसान में भी बेचे तो मेरे को बेच देना है। तो उनके दोस्त जाके रेफर कराते हैं राखी को कि भाई उन्हें परेशान है, बच्चे है, ये है। इन्होंने यहाँ पे हिरस में आ गए कि भाई मेरे को कुछ। अब उन्होंने ये नहीं सोच रही है जिना बिना है, मैं ये जमीन को वो शादी खाने वालों को बेच दूंगा, उसको ये प्रॉब्लम आगे जाएंगी। नहीं, इज नॉट कंसर्न अबाउट दैट। बंदा यहाँ पे खाली अपने फायदे को सोच रहा, 50 लाख रुपए आते। राखी हैज नो आइडिया अबाउट इट कि भाई इन्होंने यहाँ पे ये कर रहा। अब वो इतना खतरनाक जिनों का कबीला है कहते अजमत भाई, उन लोग वो धोखे को देख के, इसकी नीयत को देख के इस तरीके से हावी हुए और जाके अटैक करे कहते भैया राखियों की जान गई तो सोचो वहां पे किस तरीके की ताकत थी उन लोगों की। उन लोग उसी वक्त मुश्ताक भी मर गया, स्पॉट डेड भाई, स्पॉट डेड। उधर ऐसी सिचुएशन हो गई, वो पूरे ब्रोकरा तरफ के आके देख लिए, पूरा पुलिस को बुलाए, एम्बुलेंस आ गए, उन लोग को लेके आया। वो क्या बोलते भैया, नेचुरल डेथ है, झाड़ गिर गया, मर गए बोल के आया हम। बट द राखी नहीं क्या हुआ, राखी गए, दूसरे जो उनके बच्चे हैं, बच्चों से मिले, बेगम से मिले, ऐसी ऐसी किस्सा है, ये कहानी है, देखो ऐसा वैसा बोल के। अजमत भाई यकीन मानो आज तक वो जमीन वैसी अबैंडनेड पड़ी भी है कहते। मुश्ताक भाई लालच में जो काम करे, उन्होंने भी चले गए बेचारे, जो प्लानिंग है उन्होंने डाले, पूरे बेटे की भी जान गई, 3 राखियों को भी लेके चले गए। मैं ये स्टोरी सुन के इतना शॉक हुआ नाजमत भाई, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। बिकॉज अपन लोग एक पैटर्न में चल रहे थे, अरे भाई जिन आया, इसको पकड़ा, ऐसा हुआ, इन्होंने मालूम कर लिए जिन इसके अंदर है, उतारा कर दिए, हैप्पी एंडिंग। जो मेरे को स्टोरी सुनाए ना अजमत भाई, उनका अप्रोच ही बहुत नेगेटिव था मेरे तरफ। मालूम, आई एम सॉरी, आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको मैं नेगेटिव नहीं बताना चाह रहा हूँ, बट उन्होंने जो अप्रोच करे ना अजमत भाई को, उन्होंने बोले आप लोग ये जो काम कर रहे हैं ना, ये आप लोगों को इल्म है क्या इस चीज का? मैं बोला इल्म मतलब क्या? नहीं भाई, हम लोगों को अल्लाह ताला ये क्रिएटिव स्किल दिया आज की भाई हम स्टोरी सुन लेके उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। हम वही कर रहे, हम लोग भी एंटरटेन हो रहे, पब्लिक को भी एंटरटेन कर रहे। हम लोग कोई ऐसा स्कॉलर्स नहीं है इस्लामिक, हम आके खाली एक मैसेज दे रहे कि भाई हमारे जरिए जैसा आप बिस्मिल्लाह बोल दो, दुआ पढ़ लो, अस्कार पढ़ लो, तो हमारे को भी सवाब, आपको भी सवाब। तो वो बोल रहे नहीं, आप लोग जिस तरीके से बता रहे ना,
रुखया आ गया, राखी बैठ गए, राखी आए उतारा कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता हर टाइम। क्या आप कोई सर्जन को देखे, कोई न्यूरोलॉजिस्ट आता, ओपन हार्ट सर्जरी करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट आता, वैसा रहा तो हर पेशेंट बच जाता, कोई अल्लाह को याद ही नहीं करता ना भाई, अगर एक्सपर्ट रहा तो राखी इज नथिंग बट अ डॉक्टर ऑफ इस्लामिक कल्चर। तो हर केस सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसे इतने केसेस से, ये देखो मेरा पर्सनल किस्सा है, आई नो दिस फैमिली बोल के उन्होंने सुनाई मेरे को ये किस्सा। So this is a real story भाई पशा। इट इज अ रियल स्टोरी, इट इज 100% अ रियल स्टोरी। और ये जो मेरे को सुनाए, ही इज लिविंग इन सऊदी अरेबिया। ये जो मुश्ताक भाई है, इनके कोई रिलेशन में होना, और जो फैमिली जो जिसकी कंडीशन में सुनाया, मुश्ताक भाई की जो फैमिली है, यही हजरत जो मेरे को सुनाए, उन लोग की हेल्प कर रहे हैं आज की तारीख में फाइनेंशियली। उन्होंने मेरे को बोले, आप जिस तरीके से क्लेम कर रहे, अस्कार पढ़ो जी कुछ भी नहीं होता, आयतल कुर्सी पढ़ लेके निकलो कुछ भी नहीं होता, उन्होंने बोल रहे अरशद भाई आप एक झलक देख लिया ना जिनको, आप 10 दिन क्या 10 साल आप नहीं सोते। अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्शन बोला, प्रोटेक्शन मतलब यू हैव टू रीड दिस एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। वाई? बिकॉज दे कैन हार्म यू। अगर आप वो पढ़ लेके आप शेर बनेंगे बोल के सोच रहे, तो उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए था, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहती थी अगर आप ले लेके जाते। ये कलाम से राखी सामने बैठ के एक रियलिटी चेक देते कि भाई अल्लाह ताला ये निजाम बनाए, आप ये रूल क्रॉस कर रहे, आपके साथ ये होने वाला है। दे शो देम देयर फ्यूचर, होने क्या वाला है आपके साथ। उस खौफ में जिन निकलता, अल्लाह के कलाम से डर के निकलता, जिसमें अल्लाह की अगर विल रही तो। ये नहीं है राखी है सुपरनैचुरल पावर्स और आके पढ़े निकाल लिए, नो, एवरी केस इज नॉट सक्सेसफुल। ट्रू भाई पशा, तो दैट इज ट्रू। अगर आई मीन हर केस, हर डॉक्टर का केस भी सक्सेसफुल नहीं रहता, कभी कभार पेशेंट मर जाता। बट दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट। कि अपन को ऐसे स्टोरियां मिले भी नहीं ना भाई पशा, अपने को स्टोरियां मिले जहाँ पे राखी आए, रुखया करे, जिनको निकाल दिए। हाँ, इसलिए मैं भी शौक हुआ अजमत भाई, मैं शॉक हो गया, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाया इस चीज को कि भाई हाउ, और कितनी डिस्टर्बिंग है देखो भाई स्टोरी। मैं वो मेरे को मुश्ताक भाई के बारे में बुरा भी दिख रहा उनको बताने, बट उन्होंने बोले भाई ये हकीकत है, आप इसी तरीके से रखिए सामने। इसी तरीके से था उनका माइंडसेट, ये था उनका एटीट्यूड, यही था। नीयत पे दारोमदार है पूरी दुनिया भाई, उन्होंने नीयत में खोट रखे, नीयत में खोट रखे, सब खराब हो गया। खुद की जान गई, बेटे की जान गई, राखियों को अभी फ्री टिकट करा लेके चले गए साथ में। भैया आप अपन आंख बंद करके सोए तो कल उठते नहीं उठते की गारंटी नहीं है जी। उन्होंने ऐसी प्लानिंग डालने के बट ओके, प्लानिंग इज गुड, यू आर प्लानिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग इज गुड, लेकिन अल्लाह की मर्जी भी तो है ना मेरे भाई। अल्लाह के निजाम से तो आपका प्लान चल रहा। एग्जैक्टली। और जब आपके सामने अल्लाह लेके आ रहा, ये चीजें आ रहे, राखियां आ रहे, मदद आ रही है आपको, आप वो चीज को झुटला रहे। आप वो चीज में होटल को कितने पैसे होते, ये कितने पैसे होते बोल के देख रहा था भैया बंदा, वो बहुत चिढ़ाई भाई मेरे को वो पूरी स्टोरी में, ये चीज सुन के बहुत चिढ़ाई आदमी के ऊपर। भाई बच्चा गया, वो आदमी चले गया, जो चीज से उन्हें पूरी जिंदगी डरा, मेरी फैमिली कैसा सर्वाइव करेंगे। अरे अल्लाह खिलाता भाई, वो चट्टानों में फंसे हुए कीड़ों को रिस्क पहुंच रहा, तो आप कौन है बैठ के डिसाइड करने वाले 20 साल बाद मेरी फैमिली क्या खाएंगे। अपनी प्लानिंग पे इतना भरोसा हो गया कि अल्लाह के ऊपर से तवक्कुल उड़ गया। एग्जैक्टली। तो आई ओपनर थी भाई स्टोरी, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था, आपको भी सुन के बहुत शॉक लगाऊंगा। एक डिस्टर्बिंग स्टोरी थी ये, बहुत इस तरीके से हुआ बल्कि। तो वही आप लोगों के सामने लाना भी यही है कि भाई नीयत एक तो साफ रखो, मैसेज यही है स्टोरी में, नीयत एक साफ रखो अपनी, और ये चीजों से बच के रहो भाई, इन लोगों को मजाक में नहीं लो। ये एंटिटीज जो है, वी हैव टू टेक प्रोटेक्शन फ्रॉम देम। अल्लाह का कलाम पढ़ो, प्रोटेक्टेड रहो, सेफ रहो। कोई चीज अगर दिखी तो उसमें हाथ नको डालो जाके, खुदा के वास्ते दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम इट। एंड मेक श्योर कि आप लोग अस्कार कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अस्कार को कम स्ट्रॉन्ग बता रहे, अस्कार करो आप। ये स्टोरी का मतलब ये था कि अस्कार कर ले, हाँ चलो तो पे हम अस्कार कर लिए, आओ घसो हमारे से बोल के आप जिनके सामने नहीं जाना। दैट्स व्हाट द मोटो ऑफ दिस स्टोरी। कि भाई आप अस्कार कर लिए तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिए जो जिनसे आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होती। अस्कार कर लेके जाके उन लोगों को छेड़ लिए बोले तो अल्लाह बराबर बताते फिर आप लोगों को। एग्जैक्टली। अब जैसा मैं अभी फिलहाल यूएई में हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं थोड़ी ना बोल सकता हूँ मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये इंडिया का टुकड़ा है आप बोल के।
लॉजिक नहीं है ना भाई, ये यूएई है, ये अलग कंट्री है, तो वो जिनों की एरिया है, इफ दे हैव टेकन ओवर, वहां पे कोई इतनी गंदी चीज है। जब बड़े बड़े राखी आके बोले भाई, लिटरली ये स्टोरी में सुन के, वो जो भाई मेरे को सुना है स्टोरी, उन्होंने मेरे को बोले रियाद में भी कहते भैया एक ऐसे थोड़े जगह है कहते जो मास्टर प्लान में पूरे बिल्डिंग बने हुए हैं, बट थोड़े थोड़े टुकड़े खाली झाड़ों के लिए छोड़े हुए कहते, एकदम और दिख के आता कहते। तो उन लोग जब मालूम करे क्या है, बोले तो नहीं यहाँ पे कुछ तो मसला है जमीन पे, तो छोड़ दिए। तो सऊदी अरब की जमीन पे उन लोग छोड़ रहे भाई जमीन। तो तुम कौन है मोइनाबाद? एग्जैक्टली वो चीज में हाथ नहीं डालना, तहकीक करो, ले रहे हैं कर रहे हैं कोई भी चीज, उसकी अच्छी तहकीक करो, सब करो। अगर ये चीज दिख रहा है बस के बाहर है, हट जाओ वो चीज में से, जान से बढ़ के नहीं है भाई। सॉरी दोस्तों, अब आप ना देख रहे होंगे अरे अरशद भाई कहाँ गायब हो गए। अरशद भाई गायब इसलिए हो गए क्योंकि अरशद भाई चले गए और मेरा कैमरा डेड हो गया था मुश्ताक भाई की चक्कर में। तो आउटरो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। एंड आप लोग कमेंट में बताओ कैसा दिखा। दिस इज़ व्हाट अरशद भाई वुड से, अगर उन्होंने रहते इधर तो आप लोग बताओ कमेंट में कैसा दिखा। Make sure you like this video. See you in the next vlog.